अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मिस्टर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 सोल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.2 सोल्व करी थी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरी के पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर जाते हैं। हमने डिस्कस करना है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज जो है इसमें हमने मॉडुलस ही फाइंड करने हैं। आए समझते हैं कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये समझ लें कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस फॉर्म में होता है ना, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। सही है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टूडेंट्स हम ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं। क्या मतलब ऑर्डर्ड पेयर का? आपने देखा है रियल नंबर में भी कि मैं x कोमा वाई पैरेंथेसिस ब्रैकेट में लिख सकता हूं। सही है। इसका ये मतलब है जब भी ऑर्डर पेयर लिखेंगे जो सेकंड नंबर होगा उसमें योटा साइलेंट है, वो इमेजिनरी पार्ट को शो करेगा। लेकिन जैसे ही हम फिर ऑर्डर पेयर से बाहर निकालेंगे तो हम दूसरे के साथ योटा लगा देंगे। ठीक है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हुए। अब अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में लिख सकते हो तो मॉडुलस क्या होता है पहले थोड़ा सा समझ लें, थोड़ी सी बेस बना लें। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इधर ये इमेजिनरी एक्सेस होता है और ये रियल एक्सेस है, ये इमेजिनरी एक्सेस है, यानी इधर योटा वाई वाई वाले नंबर हम लिखते हैं। ठीक है। तो ये सपोज कर लें ये कोई नंबर है एक्स प्लस वाई योटा, कुछ भी हो सकता है यार। तो एक्स को हम वाई उसको ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, ये ओरिजिन है ना कॉम्प्लेक्स प्लेन में, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है उसको स्टूडेंट्स बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आए डेफिनेशन समझते हैं, फिर इसका फार्मूला मैं समझाता हूँ कैसे ड्राइव होता है। तो डेफिनेशन है, आपने सिंपल इतनी लिखनी है, बुक में तो एक पूरा पैराग्राफ है, लेकिन अगर आप इतना लिखेंगे तो बोर्ड में 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। द डिस्टेंस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है इसको स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे फार्मूला, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है, इस फॉर्म में होगा ना, कोई भी हो तो फिर इस तरह डिफाइन होता है। हम ये बार लगा देते हैं, ठीक है, ये 2 डंडे लगा देते हैं। अब इसका फार्मूला याद रखिएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर कर देंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर देंगे और सारे का अंडर रूट ले लेंगे। अब ये आता कैसे है थोड़ा सा आइडिया ले लें। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो ये साइड इसकी जी हुई ना फिर। ओके। अब ये जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस है ये वाला, ये स्टूडेंट्स है इसका वर्टिकल डिस्टेंस, क्योंकि जितना ये है ये एक्स एक्स वाई एक्सेस के पैरेलल है तो ये वाई की वैल्यू होगी। इस तरह जितना ये डिस्टेंस है इसके पैरेलल है ये, तो ये एक्स हुआ, तो ये बन गई एक राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस जो थ्योरम है वो होल्ड करता है। अब ये देखें राइट एंगल ट्राइंगल की ये है हाइपोटेन्यूज वाली साइड, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर वाई है उसका स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करना है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी। ठीक है, ये कैंसिल करेंगे तो फिर स्टूडेंट्स क्या होगा, ये पॉजिटिव रूट भी हो सकता है नेगेटिव भी, लेकिन उसको कवर करने के लिए हम क्या लिख देते हैं? मॉडुलस लिख देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉडुलस लगाते हैं, ये नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव कर देता है। तो फाइनली इस तरह से ये हमारे पास जो फार्मूला है ये ड्राइव होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। आपने ये कुछ भी नहीं लिखना, बस ये डेफिनेशन लिखने के बाद एक फॉर्मूला लिख दें, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये तो मैंने आपको डिटेल में बताया है कि ऐसा क्यों है। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेटमेंट समझ लें, फाइंड द मॉडुलस ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं 4 पार्ट्स हैं, उनका हमने क्या फाइंड करना है? मॉडुलस फाइंड करना है। तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 4 + 3 योटा। देखें अभी हमने फार्मूला पढ़ा, तो जी के ऊपर क्या लगाना होता है? बार। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम ही नहीं है तो सबसे पहले हम इसका नाम अपनी तरफ से रख लेते हैं। तो हम जो अपनी तरफ से नाम रखेंगे वो लेट कर लेंगे कि ये जी है। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने क्या फाइंड करना है? मॉडुलस ऑफ जी। हम जी के ऊपर ये इस तरह 2 बार लगा देंगे, 2 डंडे, और फार्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें रियल पार्ट है क्या? 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा
और इमेजिनरी पार्ट है 3 का स्क्वायर हो जाएगा और सारे का अंडर रूट आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, सारे का अंडर रूट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25। अब 25 5 का परफेक्ट स्क्वायर है तो 5 स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। तो 5 यूनिट डिस्टेंस है इस कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से और इसी को हम बोलते हैं मॉडुलस। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 2, उसको देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कम्प्लेक्स नंबर का नाम रख लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि हम लेट कर लेते हैं, ये z है, कोई कम्प्लेक्स नंबर, वैल्यू है -4 -5 योटा। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, बेशक डायरेक्ट आप फार्मूला लिख लें पहले या डायरेक्ट सोल्व कर लें, तो मैं लिख देता हूँ फार्मूला। सिंस मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। अब हम वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं, तो z मॉडुलस इज इक्वल टू, यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो है -4, उसका स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस इमेजिनरी पार्ट है -5, उसका स्क्वायर आ जाएगा, और हम सारे का क्या कर देंगे, अंडर रूट ले लेंगे। -4 का जब स्क्वायर करोगे प्लस का 16 और 25 आ जाएगा -5 का स्क्वायर, और जब इनका सम करेंगे तो स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 41। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास, हम क्या करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम रख लेते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लेट कर लेते हैं कि ये z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू है 3/5 -5/4 अयोटा। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो हम मॉडुलस ले लेते हैं इधर भी, तो ये रियल पार्ट का स्क्वायर फार्मूला लिख दें प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सारे का अंडर रूट, रियल पार्ट की वैल्यू है 3/5, हमने करना है इसका स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी है -4/5, स्क्वायर कर दें और सारे का अंडर रूट कर दें। तो ये स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज पुट कर दी। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर 25, प्लस अब ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये 25 अंडर रूट एज इट इज। अब हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं एलसीएम। तो 25 एलसीएम आएगा 9 + 16, ओके, और अंडर रूट एज इट इज, तो ये आ जाएगा 25/25 अंडर रूट एज इट इज। 25 को 25 पे डिवाइड करें तो स्टूडेंट्स आंसर आता है 1, और 1 का जो अंडर रूट होता है वो 1 ही होता है। तो यही है इसका फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ ये 3 पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है -√2 -√3 अयोटा। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास -√2 और -√3 योटा। हमने इसका क्या फाइंड करना है, मॉडुलस। हाँ, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिख के लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास कोई z है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, -√2 -√3 अयोटा। लेकिन हमने फाइंड करना है इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस का पहले फार्मूला लिख दें कि z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, या z मॉडुलस इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। तो -√2 का स्क्वायर कर लें, प्लस -√3 है इमेजिनरी पार्ट, उसका स्क्वायर कर लें और सारे का अंडर रूट कर लें। अब देखिए, जब माइनस का स्क्वायर है प्लस हो जाता है, तो मैं एक स्टेप में सिर्फ लिख देता हूँ, माइनस को प्लस किया हमने और ये भी प्लस हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में एक्चुअली वो -1 का अलग करें तो फिर भी एक ही बात है, और सारे का अंडर रूट। अब क्या होगा, ये स्क्वायर के रूट से कट जाते हैं, एंटी होते हैं ना एक दूसरे के, तो ये 2 + 3 और दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर रूट 5। इससे आगे सोल्व नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट समझ लीजिए। इफ z1 is equal to 2 + 7 iota and z2 is equal to 4 - 3 iota, then verify। ठीक है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 हैं, इनकी वैल्यूज हमें दी हुई हैं और फिर हमने वेरीफाई करना है इन 3 पॉइंट्स को। ठीक है, नंबर 1 पे z1 + z2 का अगर होल का कॉन्जुगेट लें तो आंसर इक्वल आएगा z1 का कॉन्जुगेट करके z2 का और देन सम करें तो। ठीक है, आए इसको देखते हैं।
सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पे है z1 प्लस z2 होल का कॉन्जुगेट। हम कॉन्जुगेट बाद में लिख लेंगे क्योंकि हर बार ये लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अभी सिर्फ हम क्या करते हैं, z1 और z2 का सम फाइंड करते हैं। तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, z1 का वैल्यू है 2 प्लस 7 आयोटा, उसमें ऐड कर देंगे 4 माइनस 3 आयोटा। अब रियल पार्ट्स ऐड हो जाएंगे, 2 और 4 6 और 7 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस कर दें तो 4 आयोटा आंसर आ जाएगा। नाउ अब हम क्या करते हैं, इनका करते हैं कॉन्जुगेट। तो z1 प्लस z2 होल का कॉन्जुगेट कर लेते हैं और 6 प्लस 4 आयोटा इधर भी कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट आता कैसे है स्टूडेंट, तो इमेजिनरी वाला जो पार्ट है उसका साइन चेंज करके, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 4 आयोटा। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 1 है क्योंकि ये लेफ्ट साइड हो चुकी हुई है। अब राइट साइड पे देखिए, तो z1 का कॉन्जुगेट उसमें ऐड कर देना है z2 का कॉन्जुगेट। तो z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। देखिए z1 का जो वैल्यू है वो है 2 प्लस 7 आयोटा, ऊपर कॉन्जुगेट तो कॉन्जुगेट लगा दें, प्लस z2 की वैल्यू है 4 माइनस 3 आयोटा, ऊपर कॉन्जुगेट है तो हम भी कॉन्जुगेट लगा देते हैं। अब कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके। तो माइनस 7 आयोटा हो जाएगा और 4 प्लस का 3 आयोटा हो जाएगा। इस 2 में 4 ऐड करेंगे, 6 माइनस का 7 आयोटा प्लस का 3 तो माइनस का 4 आयोटा आ जाएगा। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 से हमने ये रिजल्ट निकाला, देखें आंसर इक्वल है, तो मैं लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहां से हमने प्रूव करवा दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमने प्रूव करवा ली है। नेक्स्ट सेकंड पे है प्रोडक्ट वाली। हमने क्या करना है, पहले z1 और z2 का प्रोडक्ट निकालना है, बाद में कॉन्जुगेट कर देंगे। आए पहले प्रोडक्ट निकालते हैं। तो z1 z2, z1 का वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा, ओके, और z2 का वैल्यू है 4 माइनस 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करवा देते हैं, पहले 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा से, फिर प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा से। तो 4 2 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6 आयोटा प्लस 7 4 ज़ा 28 आयोटा प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21 और योटा योटा से मल्टीप्लाई हुआ था योटा स्केयर। तो 28 योटा में से 6 योटा माइनस करेंगे तो 22 योटा। और स्टूडेंट्स जो योटा स्केयर होता है ये -1 होता है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दें 21 इंटू -1, ये आ जाएगा 8 प्लस 22 योटा और डबल माइनस प्लस हो जाएगा 21। इस 21 में 8 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 29, 29 प्लस 22 योटा, सही है। लेकिन हमें लेफ्ट साइड में क्या बनाना है, इसका कॉन्जुगेट करना है। तो मैं अब कॉन्जुगेट कर देता हूँ। नाउ z1 z2 कॉन्जुगेट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 29 और -22 योटा। कॉन्जुगेट ऐसे ही करते हैं ना, ये एक साइड होगी जिसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। नेक्स्ट हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। उसमें हमने क्या करना है, z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट देखना है हमने। तो z1 है हमारे पास 2 प्लस 7 योटा, सही है, उसका कॉन्जुगेट, फिर 4 माइनस 3 योटा उस वाले का कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट ले लें तो 2 माइनस 7 योटा बन जाएगा और 4 प्लस 3 योटा आ जाएगा। ये कॉन्जुगेट अभी हमने लिए। अब प्रोडक्ट देखते हैं। तो अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराते हैं स्टूडेंट्स। पहले 2 4 ज़ा 8, फिर 2 3 ज़ा 6 योटा, 7 4 ज़ा -28 योटा और प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21 योटा का स्केयर। एंड यू नो योटा स्केयर इज इक्वल टू -1। तो 8 और यहाँ से -22 रह जाएगा। इन दोनों योटा वाली वैल्यूज को जब ऐड करोगे तो ठीक है, और -22 योटा और इधर रह जाएगा 21 इंटू -1, तो यह आ जाएगा 8 -22 योटा प्लस 21। 21 में 8 ऐड कर दें स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 29
और -22 योटा, इसको कहते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 है। 1 का आंसर देख लीजिए, 2 का आंसर देख लीजिए, दोनों इक्वल पड़े हैं, तो यहाँ से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये बात प्रूव करवा दी है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, ये डिवीजन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि हमने Z2 और Z2 को डिवाइड करवाना है, बाद में कॉन्जुगेट लेना है, उसका आंसर इक्वल आएगा अगर कॉन्जुगेट्स की डिवीजन करें तो। आए इसको देखते हैं। पहले हम फाइंड कर लेते हैं Z1 ओवर Z2 और बाद में कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो Z1 की वैल्यू थी 2 + 7 योटा ओवर 4 - 3 योटा। देखें स्टूडेंट्स, ये फ्रैक्शन है, हमें आंसर चाहिए a + b योटा की फॉर्म में। इसको सिंपलीफाई करते हैं, इसको रैशनलाइज करवा देते हैं। तो 2 + 7 योटा 4 - 3 योटा, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट बनेगा 4 + 3 योटा, उससे मल्टीप्लाई करवा दें और 4 + 3 योटा से डिवाइड भी करवा दें। नेक्स्ट देखते हैं, पहले 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 + 3 योटा से, फिर 7 योटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 + 3 योटा से, और नीचे डिनोमिनेटर में देखें a - b, a + b का फॉर्म बन रहा है, तो काफ़ी हमने यूज़ कर लिया। ये फॉर्मूला बनता है a² - b² में आ जाएगा 3 योटा का होल स्क्वायर। फर्दर जो इसकी मल्टीप्लिकेशन है वो हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लाइन लगा लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं, लेफ्ट साइड पे चल रहा है Z1 ओवर Z2। सही है, तो 2 × 4 = 8 और 2 × 3 = 6 योटा प्लस 6 योटा आ जाएगा, और 7 × 4 = प्लस 28 योटा, और 7 × 3 = 21 योटा का स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और साथ योटा स्क्वायर आ जाएगा। आपको पता है योटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यहाँ भी पुट कर देते हैं, यहाँ भी पुट कर देते हैं। तो फर्दर हमारे पास आ जाएगा 8, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 34 योटा। सही है, और यहाँ योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए, और डिनोमिनेटर में भी योटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दीजिए। देन क्या होगा, 8 + 34 योटा और -21 ओवर 16 + 9। फर्दर देख लेते हैं, माइनस का 21 रियल पार्ट है, 8 भी रियल पार्ट है, तो -21 में जब 8 ऐड करोगे तो -13 रह जाएगा, प्लस 34 योटा ओवर इन दोनों का सम करोगे तो 25। मैं लहदा कर देता हूँ डिनोमिनेटर, तो -13/25 प्लस 34/25 योटा। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, आप लेफ्ट साइड में देखें तो हमें उसका कॉन्जुगेट करना है, तो ये अभी स्टिल हमारे पास वैल्यू आई है Z1 ओवर Z2 की। नाउ अब हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट कर देते हैं। ठीक है, इस डिवीजन का जो है कॉन्जुगेट कर देते हैं, यानी Z1 ओवर Z2 जो हमने डिवाइड करवा के रखा है, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट लें तो योटा वाला साइन चेंज हो जाता है ना, तो -13 ओवर 25 माइनस हो जाएगा 34 ओवर 25, साथ योटा आ जाएगा। इसको कहते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो अभी एक साइड हमारे पास हो गई है। अब स्टूडेंट्स हम राइट साइड को देखते हैं। राइट साइड हमारे पास थी, आप इधर देख लें, Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट, इनकी डिवीजन हमने करनी है। तो Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो मैंने Z1 की वैल्यू पुट करी, ऊपर कॉन्जुगेट लिख दिया है, बार लगा दिया है, और नीचे Z2 की वैल्यू उसका कॉन्जुगेट लिख दिया। अब कॉन्जुगेट लेते हैं एक स्टेप में, तो ये हो जाएगा 2 - 7 योटा, साइन चेंज हो जाएगा ना, और इसका साइन चेंज होके 4 + 3 योटा। अब स्टूडेंट्स हमने इनको करना है रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर में है 4 + 3 योटा, इसका कॉन्जुगेट होगा 4 - 3 योटा, डिवाइड भी करवा दें और मल्टीप्लाई भी करवा दें। ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं जो न्यूमिनेटर में टर्म्स पड़ी हैं। तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 - 3 योटा से, फिर -7 योटा को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 4 - 3 योटा से, और डिनोमिनेटर में जो है a + b मल्टीप्लाई a - b का फॉर्म बन रहा है ना, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं a² - b का स्क्वायर। ओके, तो 4 × 2 = 8, -3 × 2 = 6 योटा, -28 योटा और +21 योटा का स्क्वायर ओवर
अब हम नीचे देख लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9 और योटा का स्क्वायर आ जाएगा। एंड यू नो योटा स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू -1। वैल्यू पुट कर देते हैं तो 8, इन दोनों योटा वाली वैल्यूज का सम करोगे तो -34 आ जाएगा, और उधर योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं तो -1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 16 -9 इंटू योटा स्क्वायर की वैल्यू -1। फर्दर इसको देखते हैं तो ये बन जाएगा 8 -34 योटा, और ये प्लस माइनस माइनस का 21 हो जाएगा, ओवर 16 +9 आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं, ये 8 है, ये -21 है, तो ये स्टूडेंट्स -13 आ जाएगा, और -34 योटा ओवर 25 आ जाएगा। डिनोमिनेटर अलग अलग कर दीजिए, तो -13/25 और -34/25 योटा, इसको कहते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, आपने इस तरह नीचे लिखते जाना स्टेप बाय स्टेप, और ये हम सोल्व कर रहे हैं Z1 और Z2 के कॉन्जुगेट, ठीक है, उनकी डिवीजन। अब देखें, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इसका आंसर चेक कर लें। ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसका आंसर चेक कर लें, तो दोनों आंसर ऑफ कोर्स इक्वल हैं, तो आप रिजल्ट यहाँ से लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से ये बात हमने प्रूव करवा दी है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसके सारे पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ z इज इक्वल टू 5 - 2 योटा देन वेरीफाई। इसके ये 5 पार्ट्स हैं, आइए इनको वन बाय वन देखते हैं, इनका प्रूव क्या है। ओके, पहले पार्ट नंबर 1 देखें स्टूडेंट्स, यहाँ हमने प्रूव करवाना है कि z का डबल कॉन्जुगेट करें तो z के इक्वल ही आता है, यानी एक साइड पे हमें z लेके आना और एक उसका डबल कॉन्जुगेट, फिर दोनों का आंसर चेक करना है। चले पहले मैं z लिखता हूँ। सिंस z की वैल्यू मुझे दी हुई है 5 - 2 योटा, ये तो कुछ किए बगैर राइट साइड तो बन गया ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दे। अब मैं क्या करता हूँ, इसका पहले सिंगल कॉन्जुगेट लेता हूँ, तो योटा वाला साइन चेंज हो जाएगा, +2 योटा हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट साइड पर डबल कॉन्जुगेट चाहिए, तो फिर जो है इसका साइन दोबारा चेंज हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2, 1 में राइट साइड पड़ी है, 2 में लेफ्ट साइड पड़ी है। यहां से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूं ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हमारे पास मॉडुलस क्या है। अब क्वेश्चन पहले कॉन्जुगेट के थे, तो z का मॉडुलस हमने लेना है। देखो z था क्या, 5 - 2 योटा। आए इसका मॉडुलस लेते हैं। ये z का मॉडुलस है, फार्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। 5 का स्क्वायर 25 प्लस -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 29 का अंडर रूट। एक साइड पूरी होगी, इसको कहते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है। और 2 में जाने के लिए इसका पहले कॉन्जुगेट ले गया ना, उसका हमने मॉडुलस फाइंड करना है। तो मैं बता देता हूँ, सिंस z क्या था हमारे पास, z हमारे पास है 5 - 2 योटा। अब मैं करता हूँ इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा, बार लगाएंगे और योटा का साइन चेंज होकर 5 + 2 योटा। अब मुझे चाहिए इस वाले का अंडर रूट z कॉन्जुगेट जो मैंने बनाया है, इसका मॉडुलस चाहिए, सॉरी। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 29 का अंडर रूट आ जाएगा। ये है कि ये नंबर 2। 1 है लेफ्ट साइड, उसका आंसर देख लें, 2 है राइट साइड, उसका आंसर देख लें। तो यहाँ से फिर हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है कि z का कॉन्जुगेट मॉडुलस करें तो वो -z यानी उसका डेरिवेटिव इनवर्स का करें, इक्वल ही आंसर आते हैं। आए पहले z का देखते हैं। सिंस z हमारे पास था 5 - 2 योटा, इसका हमने करना है मॉडुलस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। तो 5 का स्क्वायर जो है 25 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, अंडर रूट कर दें
तो ये आ जाता है 29, इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम करते हैं इस वाले का माइनस जी लेके आना है ना, एडिटिव इनवर्स फाइंड पहले कर लेते हैं, बाद में हम देते हैं मॉडुलस उसका। तो मैं बता देता हूँ, सिंस जी क्या था हमारे पास, जी था हमारे पास 5 माइनस 2 यूटा, सही है, लेकिन हमने माइनस जी करना है स्टूडेंट्स, तो माइनस से इधर भी मल्टीप्लाई करवा दें और माइनस से इन दोनों वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई करवा दें, तो माइनस जी की वैल्यू बन जाएगी माइनस का 5 और प्लस का 2, दोनों साइन चेंज होने हैं ना, प्लस का 2 यूटा। अब हमें इस वाले का क्या चाहिए, मॉडुलस, उधर जाके ले लेते हैं क्योंकि स्पेस मैंने रखी हुई है। तो माइनस जी का जो मॉडुलस है, इसमें देखें जो रियल पार्ट है वो -5 है, इसका स्क्वायर कर दें, प्लस इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 2 है, इसका स्क्वायर कर दें और सारे का अंडर रूट कर दें, तो ये आ जाएगा प्लस का 25 प्लस का 4, जब ऐड करेंगे तो ये भी अंडर रूट 29, इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 2 है। लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन नंबर 1 थी अंडर रूट 29, राइट साइड वाली इक्वेशन नंबर 2 है, ये भी अंडर रूट 29। यहाँ से आप ये रिजल्ट ड्राइव कर सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर पार्ट 1 में भी है, वहाँ पे भी हम प्रूव करेंगे, लेकिन वहाँ पर जनरल प्रूव करेंगे, यहाँ पे एक स्पेसिफिक नंबर आपको दिया हुआ है। आए हमें इसकी दोनों साइड्स पहले सोल्व करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे आप, पहले जी बता लें, जी क्या था, सिंस जी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा, और जो जी का कॉन्जुगेट बनेगा वो 5 प्लस 2 यूटा बन जाएगा। लेफ्ट साइड पे इनका दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, तो जी मल्टीप्लाई बाय जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी की वैल्यू 5 माइनस 2 यूटा, और इधर आ जाएगी 5 प्लस 2 यूटा। मैं मल्टीप्लाई करवाने से बेहतर है कि फार्मूला यूज कर लूँ, क्योंकि ये ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म बन रहा है ना, तो हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इससे मैं फार्मूला क्लोज कर देता हूँ, तो ए में आ जाएगा 5 का स्क्वायर, माइनस बी में आ जाएगा 2 योटा का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 4, और योटा स्क्वायर लागू हो जाएगा, यू नो योटा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू -1, और 25 माइनस 4 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 25 डबल माइनस प्लस 4, ये आ जाएगा 29। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 1 है, लेफ्ट साइड सॉल्व हो चुकी हुई है। अब राइट साइड में हमने क्या करना है, सिंस जी का जो मॉडुलस है इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर, तो जी की वैल्यू क्या है, वो है 5 माइनस 2 होता, तो मैं मॉडुलस पहले फाइंड कर लेता हूँ, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। ये था सिर्फ मॉडुलस, लेकिन मॉडुलस के ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो वो स्क्वायर हम इधर ऊपर लिख देते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, जब दोनों को ऐड करेंगे 29, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 से देखें दोनों साइड्स का आंसर इक्वल तो आ गया है, यहाँ से हम फिर ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ से हमने क्या करवा दिया, प्रूव करवा दिया। तो ये था पार्ट नंबर 4। अब हम 5 को देख लेते हैं स्टूडेंट्स, 5 को देखिएगा, लेफ्ट साइड हमारे पास पहले हमने डबल कॉन्जुगेट बनाना है, पहले हमें पता है जी की वैल्यू क्या है, वो है 5 माइनस 2 योटा, पहले इसका एक कॉन्जुगेट कर लें, वो 5 प्लस 2 योटा, फिर डबल कॉन्जुगेट कर लें, वो दोबारा 5 माइनस 2 योटा हो जाएगी। अब इस वाले का हमने क्या कर देना है, मॉडुलस फाइंड कर देना है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट, ये आ जाएगा 25 प्लस 4, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 29, सही है। इसको कहते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है। स्टूडेंट्स हैं राइट हैंड साइड में हम माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस फाइंड करना चाह रहे हैं। तो देखिए हमारे पास जो जी की वैल्यू थी वो थी 5 माइनस 2 योटा। अब इसका करेंगे नेगेटिव यानी एडिटिव इनवर्स, उससे क्या होगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से, तो ये आ जाएगा माइनस का 5 प्लस 2 योटा, ये हमारे पास आ गया माइनस जी। इसका अपने हमने करना है कॉन्जुगेट, तो माइनस जी का कॉन्जुगेट
सिर्फ ये साइन चेंज हो जाएगा, -2 योटा हो जाएगा। अब इसका हमने क्या फाइंड करना है, माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और सारे का अंडर रूट। तो ये आ जाएगा 25 + 4 और ये आ जाएगा ऐड हो गए √29। इसको कह देंगे ये इक्वेशन नंबर 2 है। 1 और 2 से हमने ये रिजल्ट निकाला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सही है। तो यहाँ से ये हमने प्रूव करवा लिया। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट समझ लें। इफ z इज इक्वल टू 4 - 3 योटा देन वेरीफाई। हमने वेरीफाई क्या करना है, पहले स्टेटमेंट अच्छे से समझ लीजिएगा कि z का मॉडुलस लें और -z का मॉडुलस लें, z डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस लें, -z कॉन्जुगेट का मॉडुलस लें। इन चारों का आंसर इक्वल होना चाहिए। आए स्टेप बाय स्टेप हम चारों मॉडुलस निकालते हैं। अगर तो सेम आंसर आ रहा होगा तो प्रूव हो जाएगा। तो सोल्यूशन लिखते हैं। पहला मॉडुलस हमें z का लेना है, तो मैं z पहले बता लूँ क्या है। z इज इक्वल टू 4 - 3 योटा। अब हम करते हैं इसका मॉडुलस, तो वो होता है रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। तो ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा सारे का अंडर रूट भी है, सॉरी 16 + 9 अंडर रूट, ये आ जाएगा 25 का अंडर रूट जो कि 5 का परफेक्ट स्केयर है। तो यहाँ से 5 आंसर आ गया। ये है इक्वेशन नंबर 1। तो एक अंडर ये भी पहला हमने फाइंड कर लिया। अब -z का जो है उसका हमने मॉडुलस फाइंड करना है। तो सिंस z की वैल्यू जो थी, बना लेते हैं ना पहले इसकी वैल्यू 4 - 3 योटा। अब अगर मैं -z करूँगा तो माइनस इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा -4 + 3 योटा। ये -z है, इसका हमने क्या करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। तो मैं फाइंड कर लेता हूँ -z का मॉडुलस। इसका रियल पार्ट है -4, उसका स्केयर कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट 3 है उसका स्केयर कर देंगे और सारे का अंडर रूट। तो ये आ जाएगा 16 + 9, ये आ जाएगा 25 का अंडर रूट और ये आ जाएगा 5। तो ये कह दें ये इक्वेशन नंबर 2 है जब हमने ये मॉडुलस निकाला। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं, उससे पहले मैं लाइन लगा लूँ। पार्ट नंबर ये अब हमने डबल जी जो है ये बनाना है पहले। सिंस जो जी था हमारे पास वो था 4 - 3 योटा। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट करूंगा तो 4 + 3 योटा और डबल कॉन्जुगेट करूंगा तो z - 3 योटा अगेन। अब हमने क्या करना है, इसका मॉडुलस फाइंड कर लेना है। इसका जो रियल पार्ट है वो 4 है उसका स्केयर कर दें, इमेजिनरी पार्ट -3 है उसका स्केयर कर दें और सारे का अंडर रूट। ये आ जाएगा 16 + 9 अंडर रूट और यहाँ से 25 अंडर रूट और यहाँ से आंसर आ जाएगा 5। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 3 है। और लास्ट जो है वो माइनस और z का कॉन्जुगेट जो है उसका हमने बनाना है। तो पहले मैं z बताता हूँ। z है हमारे पास 4 - 3 योटा, इसका नेगेटिव कर दें, -z करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा 4 - 3 योटा जो कि वैल्यू बन जाएगी माइनस का 4 प्लस का 3 योटा। अब इसी का अगर मैं ले लूँ ये वाला तो कॉन्जुगेट, तो -4 - 3 योटा बन जाएगा। अब इसका हमें क्या चाहिए, मॉडुलस। तो मैं लिख देता हूँ सिंस -z कॉन्जुगेट मॉडुलस रियल पार्ट है -4 उसका स्केयर, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट है -3 उसका स्केयर और सारे का अंडर रूट। ये आ जाएगा 16 + 9, ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5। इसको कह दें ये कोई नंबर 3 है, बल्कि ये 4 है। अब देखिए 1 का आंसर 5, 2 का आंसर 5, 3 का 5, 4 का, चारों का आंसर 5 आ रहा है। तो मैं फिर रिजल्ट लिख सकता हूँ फाइनल के फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 वो प्रूव हो गया यहाँ से कि z का कॉन्जुगेट लिया 1 में, उसका आंसर इक्वल आ गया -z के कॉन्जुगेट से, उसका आंसर इक्वल आ गया z डबल कॉन्जुगेट के, उसका आंसर इक्वल आ गया -z कॉन्जुगेट के। तो यहाँ से स्टूडेंट्स प्रूव हो गया।
लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लें कि इफ Z1 की वैल्यू है 2 + 3 योटा और Z2 की -1 + योटा, देन हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी। इवेल्युएट का मतलब वैल्यू क्या होगी, वैल्यू फाइंड करें। देखें इसमें रियल पार्ट Z1 और Z2 के प्रोडक्ट का और इधर इमेजिनरी पार्ट, तो हमें Z1 और Z2 का प्रोडक्ट चाहिए। नंबर 1 में उसका रियल पार्ट बता देंगे और 2 में इमेजिनरी। सिर्फ अभी हमें क्या चाहिए, उनका प्रोडक्ट। तो Z1 × Z2 हम देख लेते हैं। Z1 की वैल्यू है 2 + 3 योटा, इसका प्रोडक्ट -1 + योटा के साथ, पहले 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 + योटा से, फिर +3 योटा मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 + योटा से। तो -2 + 2 योटा -3 योटा +3 योटा का स्क्वायर -2 योटा, और योटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, -1 लगा दें। +3 × -1 ये आ जाएगा -2 योटा। एक मिनट, ये गलत हो गया। -2 माइनस, इन दोनों को ऐड किया तो माइनस योटा आ गया ना, उधर वैल्यू हमने पुट करनी थी, इंटू -1। तो -2 योटा -3, -2 और -3 हो जाएंगे स्टूडेंट्स, -5 योटा। ये हमारे पास अभी क्या आया है, Z1 और Z2 का प्रोडक्ट। पार्ट नंबर 1 में हमने बताना था, ये देखें नंबर 1 में था रियल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ Z1 एंड Z2। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2 प्रोडक्ट वो -5 है। और सेकंड पे हमने बताना था इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2। इमेजिनरी पार्ट होता है योटा का कोफिशिएंट, तो योटा के साथ नंबर नहीं है तो -1 होगा, इसलिए हम कह सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और Z2 इज इक्वल टू -1। यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.4 के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।